तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप के ऊपर। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे कैसे आपको सीखना है, ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही ये कुछ हमने क्वेश्चंस लिखे रखे हैं जिनके आपको आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहला नंबर है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों करें, इसमें आपका फ्यूचर है या नहीं है, कैरियर है या नहीं है, हाई पेइंग जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपका ये टाइम वेस्ट हो सकता है, या आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। साथ ही कौन कौन सी आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से आपको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको क्या क्या पहले से आना चाहिए या क्या क्या आप लोगों को साधन की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही टाइप के बारे में भी बात करेंगे, फ्री या पेड, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आपको फ्री सीखना चाहिए या पैसे देकर पेड सीखना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। चाहे आपके पास अगर टाइम है तो सही है, नहीं है तो आप इसे स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, बट एक भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जैसे कोई भी कंपनी है और उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं वो भी डिजिटली, क्योंकि आजकल क्या है कि 90% जो यूजर है वो हमारी सोशल मीडिया पर है, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, हर जगह पे वो ऑनलाइन दिखता है। इसीलिए अब जो पुराने स्ट्रेटेजी थे जिनमें मार्केटिंग का तरीका घर घर जाकर करना होता था, पेपर में ऐड देना होता था, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो अब ये सब कुछ बंद करके जो काम हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हो रहा है। इसीलिए जो मार्केटिंग यही कहलाती है कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के जरिए किसी दूसरे के बारे में बताना। सारी कंपनियां यही करती हैं, चाहे आपको जोमेटो हो, स्विगी हो, या आपका बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, सब लोग अपना ऐड जो करते हैं वो सोशल मीडिया पर करते हैं। क्यों करें? क्योंकि अगर गूगल की आप माने तो 2025 में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने वाला है ऑनलाइन की दुनिया में। जहां तक छोटी सी किराना स्टोर है वो भी जाना चाहती है ऑनलाइन, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी हो चुका है इस समय, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे अच्छे से तो आप घर बैठकर लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो फ्यूचर की मैं बात करूं तो इसका फ्यूचर भी काफी अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में जब बिजनेस की ग्रोथ होगी तो डिजिटल मार्केटर्स की ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए आपको, या कौन कौन से आपके पास स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स की। तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो है आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो सो गुड, और अगर नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या आप मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो मोबाइल से कर लीजिए, बट अगर आपको एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनना है उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे काम तो मोबाइल से नहीं हो पाते हैं। साथ ही आपको किन किन स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब आपको कट कॉपी पेस्ट आना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको पाइथन जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए, कि आप आईटी सेक्टर से बहुत ही ज्यादा बिलोंग करते हो तभी आप सीख पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया जाता है, बहुत ही आसान है सीखना। आपको नॉर्मल कट कॉपी पेस्ट आना चाहिए, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना आना चाहिए, कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट करना आना चाहिए, कंप्यूटर की कुछ जो बेसिक सेटिंग है ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक में आती हैं, बिल्कुल वो आपको आनी चाहिए। और अगर वो आप लोगों को नहीं आ रही है तो हमारे चैनल पर बीआईटी कंप्यूटर क्लासेस पर कंप्यूटर की भी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें पहले देख लीजिए, कंप्यूटर में थोड़ा बहुत सीख लीजिए, उसके आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है।
आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तीसरी, आपके अंदर होनी चाहिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब सीखने की चाह। अगर आप कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं, जितने में है उतने में रहना चाहते हैं, उतने में ही आप हैप्पी रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ना ही डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। आप जो जॉब कर रहे हैं वही जॉब कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, अपनी इनकम को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही जरूरी हो जाता है। लेकिन बिना इंटरेस्ट के आप इसे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि यह एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लगन भी होनी चाहिए, साथ ही सीखने की चाह। जब ये चीजें होंगी आपके पास, तब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार की हो सकती है। आपकी होती है फ्री, और इधर होती है पेड। फ्री में आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से करने का मतलब है कि आपने क्या किया, चीजों का एसईओ किया, अपनी वेबसाइट का एसईओ किया। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कपड़े की दुकान है, और उस कपड़े की दुकान को आप ऑनलाइन ले गए, आपने एक वेबसाइट बनाई, तो अगर कोई ये चीज सर्च करता है कि कोट पैंट इन माई डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो ऐसे करके जो कीवर्ड्स हैं, अगर इन कीवर्ड्स से कोई भी गूगल पे सर्च करे, तो सबसे पहले नंबर पे आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। फिलहाल तो गूगल 200 फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किसे फर्स्ट नंबर पे दिखाना है, किसी कौन सी वेबसाइट सेकंड नंबर पे, कौन सी वेबसाइट थर्ड नंबर पे। बट आपको ये एसईओ अच्छी तरीके से आना चाहिए। दूसरी चीज, आप सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब है कि आपका प्रोफाइल जो है वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, हर जगह पे आप होने चाहिए और आपके प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये कुछ है जो कि फ्री में चीजों को प्रोवाइड करवाता है। अब हम पैड की बात कर लेते हैं। पैड में आपका आता है एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, या आपका लिंक्डइन एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। ये एड्स आते हैं जिनके जरिए आप अपने टारगेटिंग कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है जिसमें आप इंटर वालों को पढ़ाते हैं, तो आप टारगेट कर सकते हैं कि 18 से 22 साल के बीच के हमें बच्चे चाहिए, ताकि आप हाई स्कूल और इंटर दोनों उसे पढ़ा पाए। तो टारगेटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूं। और आपको एड्स आना चाहिए, जो कि पैड एड्स होंगे, जैसी बात है। पैड में आपका एड्स आ जाता है, साथ ही कुछ प्रमोशन, कि आपने क्या किया, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दिए और अपना प्रमोशन करवा रहे हैं। तो वो प्रमोशन के जरिए भी आप पैड से भी सीख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे तरीके जिनसे आप पैसा खत्म करके अपनी मार्केटिंग करते हैं, उन्हें आप लोग पैड मार्केटिंग कहते हैं। और जो आप फ्री में करते हैं उसे हम लोग फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पैड से आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं, पैड से आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आप पैड में जा सकते हैं, और 90% जो मार्केटर्स हैं वो लगभग में पैड में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय 2 4 5 साल किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आराम से करता रहेगा, और जब कभी फ्यूचर में हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो देखा जाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं पैड एड्स को। इधर अगर हम देखें, फ्री में आपको चीजें सीखने को सारी मिलेंगी, फ्री में भी सीखने को मिलेंगी, और फ्री में आप कर भी पाएंगे। अगर आप फ्री में कर पाएंगे तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है।
बट इसमें जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग हो सकता है, आपको 2-4 साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। ये ज्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा इसमें, इसमें बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, बट जैसा आपके पास टाइम हो और जैसा आपके पास पेशेंस हो वैसा आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर सीखें कहाँ से। जाहिर सी बात है डिजिटल मार्केटिंग में 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक होता है फ्री कोर्स, एक होता है पेड कोर्स। तो हमें कैसे सीखना चाहिए, फ्री सीखें या पेड सीखें, इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फ्री में क्या होता है कि आपको यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पर आप फ्री में प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अब पेड में तो आपको कोई ना कोई कोर्स ही परचेज करना पड़ेगा। फ्री में आपका क्या रहता है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे आपको फिल्टर आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, अगर आपको ये आता है तब तो आप फ्री में जा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए फेसबुक एड्स 500 लोग बता रहे हैं, लेकिन 500 लोगों में से आपके कौन सा काम का है ये आपको आना चाहिए। तो अगर फिल्टर आता है तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पेशेंस है, पेशेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आप सीखेंगे, आप बहुत ज्यादा मात्रा में वीडियोज वगैरह देखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। दूसरी चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना आना चाहिए कि आप किसी भी काम के प्रति कंसिस्टेंट हैं, तब तो आप फ्री में जा सकते हैं। दूसरी चीज जो आपके पास सबसे अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ लर्निंग नहीं है, आप खुद नहीं कुछ सीख पाते हैं, अपने आप से नहीं सीख पाते हैं, किसी न किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है, देन आप फ्री में नहीं सीख सकते। साथ ही आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम। जाहिर सी बात है आप चीजों को कर करके देखोगे तभी आप फिल्टर कर पाओगे। मान लीजिए आपने 500 चीजें सीखी, 500 में से आपके कौन सी काम की चीज आप 500 करके देखोगे, उसके बाद में आपको 5 काम की चीजें लगेंगी, काम की चीजें निकलेंगी। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आप फ्री में जा सकते हैं। पैड में क्या होता है, पैड में आपको एग्जैक्ट जो चाहिए वही मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा मिलता है, जो आपको सीखना है वही सीखने को मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही बीच में कोई डिस्टरबेंस होगा। इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक पर कुछ देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं, तो बीच बीच में ऐड आ गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, यार ये तो ऐप के बारे में बता रहे, चलो ऐप डाउनलोड कर लेते, उससे पैसा कमा लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री में जा सकते हैं, नहीं तो आप पैड में आइए। पैड में आप लोगों को ये एड्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलते हैं। और क्या मिलता है, लेस टाइम। जाहिर सी बात है आप कम समय में आसानी से इसे सीख पाएंगे, क्योंकि आपको वही चीजें सिखाई जाएंगी जो कि आपके काम की हैं। दूसरी चीज कि आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल सपोर्ट। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल स्किल है, जिसमें आपको चाहिए होगा कि आप 100% सपोर्ट भी आपको मिले, जो कि आप लोगों को जिसके पास से आप सीख रहे हो, अगर वो दे रहा है तो सो गुड, नहीं दे रहा है तो उसके पास से आप वो कोर्स परचेज भी ना करें। नेक्स्ट नंबर पे आपका जो आता है वो आता है आप पर प्रेशर। क्योंकि बिना प्रेशर लर्निंग नहीं होती है। यूट्यूब पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन क्या आज तक कुछ सीख पाए सही से? फिर भी पेड कोर्स में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर प्रेशर नहीं होता है। आप सीख तो सकते हैं, बट क्या सीखना है आपको पता ही नहीं है।
यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने हमारा कोर्स परचेस कर लिया, हमारा बैच ज्वाइन कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि आपके अंदर प्रेशर है कि सर ने 1 बजे क्लास बताई थी, सर ने 2 बजे क्लास बताई थी, हमें 2 बजे देखना चाहिए, नहीं देखा तो छूट जाएगा, फिर हमें रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा, फिर हम डाउट्स में चलेंगे। तो ये करके आपके अंदर प्रेशर आ जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि आप जल्दी सीख पाते हैं और अच्छा सीख पाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे फ्री कोर्सेस और पेड कोर्सेस के बीच में, जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर ये सारी चीजें आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग 1 फरवरी 2024 से एक न्यू बैच ज्वाइन कर रहे हैं। न्यू बैच बन रहा है पूरा, जिसमें हमने मात्र 20 स्टूडेंट्स ही रखे हैं ऑनलाइन। मैं ज्यादा लोगों को नहीं सिखाता हूं, ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाता हूं। ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में मैंने 10 स्टूडेंट्स और ऑनलाइन में मैंने 20 स्टूडेंट्स रखे हैं, जिसमें हम लोग 18 से ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं। तो इसमें आप लोग क्या क्या सीखते हैं, इस बात पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप सीखेंगे एड्स। एड्स में आप गूगल एड्स, व्हाट्सएप एड, या आपका ऐसे कई सारे एड्स आजकल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड्स लग रहे हैं, जो कि आप लोगों को सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट आप कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीजें सीखने को मिलेगी। ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ग्राफिक्स डिजाइनिंग आपको पूरी तरीके से सीखने को मिलेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप कैसे कोई बैनर बनाते हैं, कैसे कोई लोगो बनाते हैं, कैसे कोई पोस्टर बनाते हैं, कैसे कोई थंबनेल बनाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। वर्डप्रेस का मतलब है यहाँ पर कि आप कैसे आसानी से किसी की भी वेबसाइट बना सकते हो, और आने वाले समय में जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑनलाइन जाएंगी, और ऑनलाइन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेबसाइट। आप वेबसाइट बनाकर लोगों को दीजिए और आसानी से आप पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, ये चीजें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। यानी कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर आपने कोई एक चीज भी सीख ली, तब भी आप आसानी से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग फिर से अपनी बैच पर, कि जो हमारा बैच है वो 18 से ज्यादा ऐसी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, और 90% जो है वो डिस्काउंट के साथ में हमारा पूरा बैच बनने वाला है, जिसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ में फ्री ई बुक्स आपको मिल रही हैं। साथ में आप लोगों को मिल रहा है फ्री प्लगइन्स। साथ ही आप लोगों को मिल रहा है फ्री में WS सेंडर सॉफ्टवेयर, कैनवा प्रो वर्जन। ऐसी काफी चीजें हैं जो आप लोगों को फ्री मिल रही हैं, और विद व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, हमारी टीम से संपर्क करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो जो हमारे नंबर्स हैं 9026677766 या 6394455461, ये जो 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स में से आप किसी पे भी कॉल, किसी पे भी मैसेज डाल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। हमारी टीम आपसे सपोर्ट करेगी, और हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके पूरा डिटेल में बताएगी कि कितना फीस चल रहा है, क्या क्या डिस्काउंट्स हैं आपके लिए, क्या क्या चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है।